संजीव जी, दीपक जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। संजीव जी, सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली लेकिन प्रॉफिट गिरा है, साथ ही मार्जिन पर भी प्रेशर है, स्टैंड अलोन बिजनेस भी लॉस में है। क्या ये टेम्पररी इशू है या फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? नहीं, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हमारी एक तो नेट मार्जिन कमी है, एक्सेप्शनल कॉस्ट, कुछ रेगुलेशंस आई हैं गवर्नमेंट की ग्रेच्युटी की तरफ, तो 6 करोड़ का हिट वहाँ पे है। उसके कारण 56 करोड़ से ये 50 करोड़ दिख रहा है, तो 6 करोड़ वन टाइम है, ये आने वाले दिनों में ये नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी जो गाइडेंस रही है हम उसको मीट कर पाएंगे। और जहाँ तक इंडिया की सवाल है, तो इंडिया हमारे लिए भी छोटा बिजनेस है। कुछ बिजनेस इंडिया के बाहर से की जाती है, तो स्केल अभी हमने उसको रीऑर्गेनाइज किया है। आने वाले दिनों में इंडिया में भी फोकस कर रहे हैं कि इंडिया के बिजनेस जो अभी 400-500 करोड़ पे है, उसको हम दुगना कैसे करें। तो ये छोटा पार्ट है हमारे 6-6,500 करोड़ बिजनेस का, बट वी विल गेट फोकस्ड ऑन दैट आगे वाले दिनों में। उम्मीद है कि उसमें भी हम तेजी देखने को मिलेगी। ओके वेल, गुड मॉर्निंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग संजीव जी। मैं कंचन बात कर रही हूँ और जो अगला सवाल है दीपक जी आपसे है, जैसे कि आपका ऑर्डर बुक का जो टारगेट था दैट इज अराउंड $1 बिलियन, उसमें से कितना अचीव हो चुका है और कितना अपने एडवांस स्टेजेस में है। इसके साथ एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, कन्वर्जन का टाइमलाइन अगर आप बता पाएँ कि जो ये बुकिंग है उससे रेवेन्यू कब तक हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड तो अपना अभी 626 मिलियन का ऑलरेडी 1 बिलियन में से अपना बुकिंग हो चुका है। और हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट है कि करंट क्वार्टर के अंदर में जो हमारा पाइपलाइन हमको दिख रहा है और उसका जो कन्वर्जन का रेशियो हमको दिख रहा है और जो ऑर्डर अभी हमको आ रहे हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि हम 1 बिलियन का जो हमारा टारगेट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके हिसाब से जो हमारा ऑर्डर बैकलॉग है वो अभी अगर हम दिसंबर के एंड पे देखेंगे तो करीब 600 मिलियन डॉलर पे हमने ऑर्डर बैकलॉग क्लोज किया है। वो ऑर्डर बैकलॉग हमको लगता है कि हम ईयर एंड के ऊपर में 800 मिलियन का ऑर्डर बैकलॉग क्लोज करेंगे, जो कि 100 मिलियन ऊपर है हमारी प्रीवियस गाइडेंस के ऊपर में। तो उसका रीजन ये है कि जो आपने बताया कि जैसे कितने टाइम में ये हम ऑर्डर बैकलॉग को बर्न करेंगे, तो ऑर्डर बैकलॉग का जो कंजम्पशन है वो एवरेज में हमारा 18 महीने का जो है ये हमारा ऑर्डर बैकलॉग है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग करीब 2/3 कवर रहते हैं, तो अराउंड 67% तक पूरा साल का मतलब ये ऑर्डर बैकलॉग से रेवेन्यू जनरेट होता है और बाकी का रेवेन्यू जो है वो बाद में आता है। तो ग्रोथ के लिए हमको ऑर्डर बैकलॉग बढ़ाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे कि वो ऑर्डर बैकलॉग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ग्रोथ फ्यूचर में आएगी। ओके, ठीक है। दीपक जी समझ गई, लेकिन संजीव जी आपने हालांकि थोड़ा सा जिक्र किया था उस इशू का और डिटेल में जानना चाहूँगी मैं, ये फेमा नॉन कंप्लायंस का एग्जैक्ट इशू क्या है, कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? इसको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है सर। फेमा नॉन कंप्लायंस तो दीपक, हमारे तो ऐसा कोई फेमा नॉन कंप्लायंस है। हाँ, नहीं, हमारा फेमा नॉन कंप्लायंस कुछ भी नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू सम हमारा जो इंटर कंपनी कुछ हमारी सब्सिडरीज़ को कुछ इंटर कंपनी पेमेंट्स है, उसको लेके जो इंडिया में 1 साल का पीरियड होता है अपना, वो 1 साल के पीरियड के थोड़ा ऊपर हो गया है। तो उसके लिए हमने रिज़र्व बैंक को अप्लाई किया हुआ है अप्रूवल के लिए। तो जैसे ही रिज़र्व बैंक का अप्रूवल आएगा, वो हम उसको इमीडिएटली पे कर देंगे। ओके। दीपक जी, एक एक्विजिशन पे आपसे सवाल है। ब्राज़ील एक्विजिशन आपने किया 2S का, तो यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड सिनर्जीज हैं और आगे के प्लान्स क्या हैं? ब्राज़ील एक्विजिशन में अभी ये एक्विजिशन से मोटा-मोटी 500 करोड़ रुपए अगले साल हमारे रेवेन्यू में ऐड होना चाहिए। इसमें जो हमारा अभी वहाँ पे ब्राज़ील में स्केल नहीं है। अभी ब्राज़ील में हमारा मोटा-मोटी 100 करोड़ का रेवेन्यू होता है, तो 100 करोड़ से हमारा रेवेन्यू नाउ विल बिकम 600 करोड़ इन ब्राज़ील। तो 600 करोड़ के रेवेन्यू पे वहाँ पे स्केल का एफिशिएंसी आएगा, जिसमें कि जैसे जो हमारे अभी लोग हैं वहाँ पे उसका सिनर्जी आएगा। तो अभी जो वहाँ पे हम लेट्स से वो करीब 40 से 45 करोड़ का मार्जिन बनाते हैं इसके ऊपर में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 करोड़ के प्लस का मार्जिन सिनर्जी और इंटीग्रेशन के बाद में हमारा बनना चाहिए अगले साल। ओके, सिनर्जी के बाद एक अच्छा नंबर्स जो है हमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमने जैसे कि देखा कि इस टाइम पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, स्पेशली अगर हम बात करें यूएस की मैक्रो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, इस टाइम पे आपको डिमांड की जो विजिबिलिटी है किस तरीके की दिखाई दे रही है यूएस एंटरप्राइज में और पब्लिक सेक्टर में? क्या आपको लग रहा है कि कोई भी बजट टाइटनिंग या फिर अगर हम फ्लिप साइड में बोले एक्सपेंशन?
नहीं, आई थिंक कंचन जी इसमें तो एक्सपेंशन दिख रही है। एआई की काफी बातें हो रही थी पहले, अभी एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हो रही है। बेसिकली ये जो दौर है अभी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है। अगर आप देखें कि अगर आप आईटी सर्विसेज देखें, पहले एप्लीकेशन की दौर थी और अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दौर है, तो ब्लैक बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। हमारे कस्टमर्स सब हाइपर स्केलर्स हैं, अधिकतर अभी एआई पे फोकस है। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो भी है, अब तो खैर थोड़ा ठीक आया है, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक आया है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा लगने वाला है। और ब्लैक बॉक्स जो काम करता है कनेक्टिविटी पे, नेटवर्क पे, आधुनिक वर्कप्लेस पे, ये अभी बहुत ही तेजी पे है एआई एडॉप्शन का। और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है टू बी एबल टू गैदर मोमेंटम, इसको हम पकड़ के, दीपक ने बताया अभी 800 मिलियन 7,200 करोड़ की बैकलॉग है। ये हमारे को आने वाले दिनों में 27, 28, 29 में काफी बढ़ोतरी देगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ओके संजीव जी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया संजीव जी, दीपक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।